नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और के न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। शहीदी दिवस पर इंदिरा मार्केट गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने शहीदों को अर्पित किए श्रद्धासुमन। जानिए क्या हुआ था 23 मार्च 1931 के दिन, क्यों दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। हिमालयन विकलांग संस्था की मासिक बैठक का आयोजन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर देने की उठाई मांग। और जानिए किस तरह टेक्नोलॉजी दे रही हेल्थ केयर सेक्टर का साथ। मंडी के मरीजों को मिला दिल्ली के डॉक्टर से लाइव परामर्श। आज शहीद दिवस है। जी हां, आज ही के दिन 23 मार्च सन 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। आज के दिन उन क्रांतिकारियों को याद करने का दिन होता है जो भारत मां के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देकर चल दिए। मंडी में भी आज इस दिन को याद करते हुए इंदिरा मार्केट गार्डन में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 23 मार्च 1931 का वो दिन जिस दिन भारत माँ के 3 सपूत हमारी आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्त पर लटक गए। जी हाँ, अंग्रेज़ों ने कुछ चार्जेस उनके खिलाफ बनाए थे, जिसमें कंस्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उसके अगेंस्ट जो कंस्पिरेसी और राजद्रोह का जो मुकदमा उस पर चला, उसमें तीनों को, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी के तख्त पर लटका दिया गया और उस दिन से इसे एक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ नूतन जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, और इनसे जानते हैं इस दिन का महत्व क्या है एक आम भारतीय के लिए। आज के 23 मार्च 2014 में हम घंटाघर में जो शहीदी दिवस मना रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य नौजवानों को ये बताना है कि हमारे देश की आज़ादी कैसे आई। कुछ लोगों का कहना है मिल गई आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने किया कमाल। कभी कभी हमें एक इतिहासकार होने के नाते इस तुकबंदी से कुछ हैरानी भी होती है कि जहां लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, 1857 से लेकर के रानी झांसी से लेकर के मंगल पांडे से लेकर के, और उसके बाद गदर पार्टी के लोगों को फांसी की सजा हुई, अंडमान जेल में रखा गया, जिसमें हमारे भाई हिरदाराम थे, मंडी के बम बनाते थे वायसराय को उड़ाने के लिए। उन्हीं से प्रेरणा लेके सरदार भगत सिंह ने एक पत्र में लिखा है कि मेरे प्रेरणा स्रोत भाई हिरदाराम जी थे। भाई हिरदाराम को 1912 में फांसी की सजा हुई थी। तो उस महान व्यक्ति का ये स्थान है, मंडी शहीदों का स्थान है ये। तो आज के दिन हम उन शहीदों को इसलिए भी याद करते हैं कि मेरा देश आज सो गया है। कभी हम दुश्मनों से लड़ने के लिए हर तरह से तैयार हुए, हमारा नौजवान तैयार हुआ अहिंसात्मक आंदोलन के लिए भी, क्योंकि हमारे नौजवानों को ये मालूम ही नहीं है कि हमने देश में आज़ादी कैसे लाई। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि हमें कहा जाता है कि अहिंसा से आज़ादी आई। अगर अहिंसा से आज़ादी आई तो लाखों जो हमारे नौजवान मरे हैं, बड़े बड़े कुर्बानियाँ हम लोगों ने की हैं, वो कहाँ गई। तो आज शहीदी दिवस में हम उसी को याद करते हैं। और जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह ने अपने प्राण दिए, लाला लाजपत राय को लाठियों से मार डाला गया, उसका बदला लेने के लिए आज 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई। आज हम उनको इसलिए याद करते हैं कि मेरे देश का नौजवान सो गया है। उसका कारण ये है कि पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी के दबदबे में हम केवल अफसर बनना चाहते हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं, मगर देशभक्त नहीं बनना चाहते। इस देश में अंग्रेजों का राज खत्म जरूर हो गया है,
परंतु काले अंग्रेजों का हिंदुस्तान पे राज है। हिंदुस्तान के जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, सब अंग्रेजों के टाइम के हैं। जिस तरह से शहीद भगत सिंह ने कहा था कि मेरे ख्यालों की बिजली हवा में रहेगी हरदम, मेरे ख्यालों की बिजली हवा में रहेगी हरदम, ये जिस्म मुस्ते खाक है, मुस्ते खाक इसने चल के खाक होना है, फानी रहे ना रहे, ये जिंदगी जो होती है फानी रहे ना रहे। तो वही ख्याल हम आज पढ़ करके हमने अपने आदर्शों को माना है, क्योंकि हमारी जो पृष्ठभूमि है वो एक सैनिक परिवार से है। हमने उन सैनिकों को, खास करके मैंने उन सैनिकों को 6 साल की उम्र में मैं फौजी बन गया हूँ। 6 साल की उम्र में मैं सीमाओं के सरहदों के ऊपर मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ था, जो जिनको एक वीर चक्र जो है उनके साथ बहादुरी के लिए मिला हुआ था, उनके साथ था। मैं उनके भी दिनों को, जो उनका 6 सितंबर को जो उनको माननीय डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली द्वारा जो इनको वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, उस दिन को भी मनाता हूं। और बाकी जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे वो वीर सावरकर जी हैं, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु जी हैं, या हमारे लाला लाजपत राय जी हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनके हम आदर्शों को मानते हुए हम उनकी स्मृति के लिए छोटे छोटे आयोजन करते हैं, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ये भूल ना जाए कि ये आज़ादी जो हमें खरात में मिली है। हम ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी आपको खरात में नहीं, हमारे जवान बच्चों ने 18 साल की, 15 साल की, 16 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप फांसी के फंदे अपने गले में डाले, अंग्रेजों को बता दिया कि हमारा देश छोड़ दो, वरना हम बच्चा बच्चा आपको यहाँ से निकाल कर रहेगा। आज के युवा में और उस वक्त के युवा में आप क्या देखते हैं? उस आज के दौर में लोग नौकरी के पीछे और पैसे के पीछे ज़्यादा युवा भाग रहे हैं। उस वक्त का क्या टाइम था? उस वक्त क्या क्रेज़ था युवाओं के दिमाग में? किस चीज़ के पीछे भागते थे? देखिए, ये तो बात वक्त की होती है और वक्त की नज़ाकत की होती है। जब जब इस भारत भूमि को, इस माँ वसुंधरा को जैसे जैसे अपने धरती पुत्रों की जरूरत पड़ी, इसने पैदा किए। जब ये गुलाम थी, इसको आज़ादी हासिल करनी थी, अपने जो देशवासियों को इसने गुलामी की बेड़ियाँ छुड़वानी थी, इसने ऐसे वीर पुत्र पैदा कर दिए जिन्होंने अपनी आयु नहीं देखी, जिन्होंने अपनी मौज मस्ती नहीं देखी, जिन्होंने अपना आराम नहीं देखा, जिन्होंने 3-3 दिन एक बार खाना खा करके जिन्होंने गुजारा किया। और उसके बाद खास करके मैं जो भगत सिंह है हमारी, उनके भी हमने अभी मैंने जो एक उनका लिखा हुआ जो एक जुमला पढ़ा, वैसे हमारे सुखदेव थे, तो इनके बारे में जब इनको तीनों बच्चों को फांसी पर ले जा रहे थे, तो फांसी पर ले जाती बार जब अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग बच्चों को देखो मौज मस्ती में गाते हुए चल रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए चल रहे थे, तो जैसे अंग्रेज ने कहा कि दे आर मैड बॉयज, जैसे सुखदेव के कानों में ये बात पड़ी कि हमें पागल बोल रहा है, तो पलट के उन्होंने अंग्रेज को जवाब दिया कि जब पागल का नाम सुन के उसको लगा कि पागल, जब हम तो वहाँ भारतीय के लिए शहादत देने जा रहे हैं और हमें पागल बोल रहा है, तो उस पागलपन के पीछे उन्होंने कहा कि मेरी ख्यालों की जो इन्होंने जो दिमाग में जो विचार आ रहे थे, तो उस विचार को उसने यही कहा कि मेरी जो सोच है, उस सोच के मुताबिक उन्होंने यही कहा कि हमारी जो सोच है वो देश हित के लिए, हम देश हित के लिए मरने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक जुमला कहते हुए कहा कि हमें अगर हम पागल हैं तो हमें पागल ही रहना, तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो ये बातें वही लोग कहते हैं, वही बच्चे कहते हैं जिनको हमने आदर्शवान बनाया होता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो धर्म की होती है, हमारा धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म है, वो धर्म आहिस्ता आहिस्ता जो मृतप्राय होते जा रहा है। धर्म में कोई धर्म हमारा बुरा नहीं है, कोई भी धर्म लीजिए, सब धर्म में अपने अपने आदर्श हैं, और उन आदर्शों का मकसद भी सिर्फ एक ही है। धर्म यही सिखाता है कि अपने आदर्शों के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए और अपने समुदाय के लिए आप जान की बाजी भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी गुरेज नहीं करना चाहिए। शहीदी दिवस पर हम भी यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी, हमारी आज़ादी को आज़ाद रखने के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो फौजी हमारी सरहदों पर रहे, उन्होंने इस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो इस आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठाइए। आने वाले इलेक्शंस भी हैं, अभी सोच समझ के वोट दीजिए, अपना कैंडिडेट चुनिए, क्योंकि वही लोग हैं जो देश की दिशा और दशा तय करते हैं। ये इंदिरा मार्केट के बीचों बीच से ये हम आपको आज की खबर दिखा रहे थे। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है।
जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहां पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact छोटी काशी में लोक संगीत का अपना एक अलग ही महत्व है, जो हमारी पुरानी संस्कृति को एक माला में पिरोए हुए है। इसी कड़ी में खत्री सभा में छिंज यानी लोक संगीत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि छिंज का संबंध चैत्र मास में गाए जाने वाले लोक गीतों से होता है। जी तो लोकगीत गाती ये महिलाएं आज के दौर में भी मंडी और प्रदेश की संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। मौका है चैत्र मास के शुरुआत का। इस पूरे महीने लोकगीत का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपसी रिश्तों और उनके बीच के लगाव को दर्शाया जाता है और साथ ही पुराने दौर से लेकर आज के दौर के बीच जो बदलाव आया है उन्हें भी यह संगीत बखूबी अपने रस में समेट लेता है। इस मौके पर दमयंती कपूर ने बताया कि इन लोकगीतों के जरिए शादीशुदा महिला और पुरुष के रिश्ते, ननद भाभी, भाई बहन, माता पिता आदि रिश्तों के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है।
इस महीने गीता श्रेणी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें गीता का पाठ और भजन भी गाए जाते हैं। ये हमारी गीता श्रेणी है। गीता श्रेणी में महिलाओं का कार्यक्रम ऐसे रोज भजन और गीता का पाठ होता है, पर आज के दिन ये विशेष कर रखा था कि हम ये लोक संगीत का कार्यक्रम रखेंगे और खूब इसका आनंद लेंगे और हमें अपनी पुरानी संस्कृति और आज की संस्कृति के मतलब भिन्नता में भी फर्क लगेगा कि आज हम कहाँ हैं और उस वक्त कहाँ थे। वहीं इस आयोजन में भाग लेने पहुंची अमृता कपूर ने बताया कि वे लोग दमयंती कपूर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल छींजों का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसे ये महिलाएं बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास से मनाती हैं। हमारी मैडम जो है वो हर साल अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मतलब संगीत का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हमारी इसकी कहावत है छिंजे। वो हमारी मंडाली में इसको छिंजे कहते हैं, हर साल करते हैं। निश्चित ही आज के आधुनिक युग में भी अपनी संस्कृति को संजोती इन महिलाओं का ये प्रयास काबिले तारीफ है और इससे आने वाली पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति के महत्व को और अच्छी तरह से समझ सकती हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh.
हिमालयन विकलांग संस्था की मासिक बैठक का आयोजन जिला प्रधान हेमलता पठानिया की अध्यक्षता में भूतनाथ मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। बैठक में विकलांगों से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा समय पर देने की मांग जोर शोर से उठाई भी गई। हिमालयन विकलांग संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने बताया कि विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर 3 महीने में एक बार मिलती है, पर अभी 6 महीने से उन्हें ये पेंशन नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि कुछ विकलांग तो सिर्फ इसी पेंशन पर आश्रित हैं। साथ ही हेमलता ने बताया कि संस्था काफ़ी समय से यह मांग उठा रही है कि 40 से 69% विकलांग लोगों को पेंशन बैंक के माध्यम से मिले और 70 से 100% विकलांगों को डाक के द्वारा पेंशन उपलब्ध करवाई जाए। एक और बात जो हेमलता ने बताई वो ये थी कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हर सरकारी ऑफिस में विकलांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट या रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य की बात है कि मंडी डीसी ऑफिस में भी यह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। और आज हमारी यहाँ पे जो मासिक बैठक हुई, इसमें विकलांगों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 3 महीने में एक बार विकलांगों को मिलती है, लेकिन 6 महीने का समय बीत जाने के बाद भी विकलांगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली। कुछ विकलांग तो ऐसे हैं जो इसी पेंशन पर आश्रित हैं, और वे उनको ये पेंशन एक सहारा है, लेकिन अभी तक इनको पेंशन नहीं मिली। और विभाग से कई बार जो है हम आग्रह कर चुके हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है समय पर दी जाए। और हमने एक प्रस्ताव और भी पारित किया है कि जो 40% से 69% तक जो विकलांग है उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक के माध्यम से, और 70% से 100% तक जो विकलांग है उनको डाक द्वारा, जैसे पहले घर द्वार पर दी जाती थी, वैसे ही उपलब्ध करवाई जाए। और एक हमने ये भी चर्चा की कि जैसे कि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जितनी भी सार्वजनिक कार्यालय हैं तो उनमें जो है लिफ्ट और रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उपायुक्त कार्यालय मंडी में ना रैंप की व्यवस्था है और ना ही लिफ्ट की व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दें, ताकि जो हमारे विकलांग साथी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पर उठाकर उपायुक्त कार्यालय ले जाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि विकलांगों को रैंप की व्यवस्था जो सरकार के आदेश हैं वो मिलनी चाहिए। लिफ्ट ना भी हो तो रैंप तो डीसी कार्यालय में जरूरी है और वो लगाए जाएं। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे के न्यूज़ पर। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।